हाँ गुड मॉर्निंग। हाँ तुम ही सबका इलाज जानता है, सही जगह बैठा है तुम्हें तो। ठीक है, अब देखा जाए कल का जो डाउट था आपका, एक क्वेश्चन हम छोड़े क्या थे, हम बना दिए थे लेकिन आप लोग चेक नहीं किए थे, उसको भी देख लेंगे। और जिसको जो डाउट है इसमें एक बार देख लीजिएगा। हम फिर से एक बार बता दें, रिफ्लेक्सिव के लिए सेट को देखना होता है, अपने आप के साथ रिलेशन। सिमेट्रिक के लिए क्या बताए थे, बी को रिप्लेस करना है ए से, यही बताए थे ना। अच्छा, और ट्रांजिटिव के लिए पहले जोड़ी बनाना है, उसके बाद चेक करना है, अगर जोड़ी नहीं बना तो भी ट्रांजिटिव होगा। बस 3 बात याद रखिएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। तो इसमें क्या था, देखिए रिलेशन क्या है, ए जो है आपका वो क्या है, बड़ा है या बराबर है किससे, बी से। तो आपको हम सबसे पहले क्या बताए हैं, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या बताए हैं, बताइए। रिफ्लेक्सिव के लिए आपको बताया है बी को रिप्लेस करना है किससे, ए से। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप ध्यान से देखिए क्या होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए ए, ये बोलिए ये सही बात या गलत बात, सही बात। कोई भी नंबर अपने से क्या होता है, बराबर होता है, तो बराबर भी चलेगा और बड़ा भी चलेगा। तो रिफ्लेक्सिव क्या हो गया, ओके। अब आ जाइए कहाँ, सिमेट्रिक पे। अगर हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में क्या होता है, रिलेशन ये है, मान के चलिए 5 बड़ा है 3 से, संभव है, तो 3 बड़ा होगा 5 से, तो सिमेट्रिक को होने से रहा, सिमेट्रिक कहां से होगा। एक न मिल गया तो आपको आंसर मिल गया, न मतलब आंसर मिलना होता है। कोई बच्चा बोलेगा सर मान के चलिए 4 ऐसा होता, तो पलट भी देंगे तो ऐसा होगा, तो ठीक है इसमें सिमेट्रिक है। तो आपको न का एक भी एग्जाम्पल मिल गया तो आपका आंसर मिल गया। हाँ से कुछ नहीं होना है, पूरे रिलेशन में आपको हमेशा न को खोजना है। ठीक है, यहां तक हो गया बात को। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बताए थे कि 5 बड़ा है 3 से, 3 बड़ा है 2 से, तो ये होना चाहिए, सही बात है। तो ये जो रिलेशन है आपका वो रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, बात खत्म। इधर आ जाइए, इसमें भी डाउट था, देख लीजिए, डाउट मिला लीजिए। इसमें बोलिए, ये वाला था, यही था ना। आपको इसके लिए हम क्या बताए थे, ये तो हम बनाए भी नहीं थे, आपको ऐसा बताना है। इसमें भी डाउट था जी, ये तो हो ही गया था। नंबर बोलिए, नंबर कितना, इसमें क्या डाउट था ये बताए, ये भी हो गया। इसमें डाउट नहीं ना है, नंबर बोलिए, नंबर कितना है। ऐसे कैसे चलेगा, क्वेश्चन तो खोजने से नहीं ना होगा, आप देखते जाइए क्वेश्चन। इसमें भी डाउट था, इसमें डाउट था। अब देखिए इसमें हमसे भी मिस्टेक हो गया था थोड़ा सा, वो वीडियो में आप एक बार सुधार कर लीजिए। हम क्वेश्चन में इसको नहीं पढ़ पाए थे, मतलब जब हम बता रहे थे तो रिफ्लेक्सिव को हम ध्यान नहीं दिए थे, रिफ्लेक्सिव का ध्यान हम नहीं दिए थे। मेरा था कि रिलेशन और सेट हम मान लिए थे, हम क्या बोला है ये, लेट आर बी, मतलब वो रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। अब ये बताइए, ऐसे समझिए आप, कोई सेट ए है, इसमें एलिमेंट आपका 1 2 3 है, तो आप बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हुआ, 3 हुआ। अब इससे जब आप एक रिलेशन बनाइएगा, अब वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, वो रिलेशन क्या होना चाहिए। तो मान लिया जाए रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए कम से कम क्या क्या चाहिए आपको, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, और इतना तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, और भी चाहिए तो आप ले सकते हैं, कम से कम इतना तो चाहिए। तो आप बताइए इसमें 3 है, तो रिलेशन में कै गो एलिमेंट होना चाहिए, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, और 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है। मान लीजिए इसमें अगर कोई 1 3 दे दिया तो भी चलेगा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 3। मान के चलिए एक सेट बी है, इसमें 4 एलिमेंट है, तो एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन नहीं, कैसा रिलेशन, रिफ्लेक्सिव। तो इसमें कम से कम 4 तो होना ही चाहिए, कम से कम 4 होना चाहिए, 4 से ज्यादा भी हो सकता है। समझ गए बात को। अब आइए यहाँ पे क्या बोला है,
लेट आर बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन ए हैविंग, मतलब क्वेश्चन वाला बोला है कि एक सेट है आपके पास ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, n है। तो आप बताइए रिलेशन, ये जो रिलेशन है आपका ये रिफ्लेक्सिव है, तो कम से कम इसमें क्या होना चाहिए, अरे कम से, इसमें m बोला है, इसमें क्या बोला है, m है, कितना ऑर्डर पेयर है इसमें, तो आप बताइए m का वैल्यू ऐसा हो सकता है कि इसका वैल्यू 5 हो और m का वैल्यू 2 हो जाए, तो आपको कम से कम इसका वैल्यू तो 5 होना ही चाहिए। तो m का वैल्यू या तो बराबर होगा किसके, अरे बराबर होगा, या m का वैल्यू ज्यादा होगा। तो बराबर और ज्यादा को ऐसे ही लिखा जाता है ना, नहीं समझे बात को। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 7 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन आर कितना हो जाएगा, 7 या कम से कम 7 हो सकता है। देख क्या क्या हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, कहां तक हो सकता है, 2 पे ना 2 पे पावर 7 तक, इतना हो सकता है। यानी m का वैल्यू जो है वो कम से कम n होना चाहिए, नहीं तो n से बड़ा होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए। कल के सॉल्यूशन में जो हम बताए थे, हम रिफ्लेक्सिव नहीं देखे थे, हम क्या किए थे, अगर रिफ्लेक्सिव को आप हटा दीजिएगा, नहीं समझे बात को, रिफ्लेक्सिव को हटा दीजिएगा तो रिलेशन में मैक्सिमम कितना एलिमेंट हो सकता है, 2 पे पावर n, यही हो सकता है, 2 पे पावर n स्क्वायर ना, 2 पे पावर n स्क्वायर हो सकता है, तो इतना एलिमेंट आपका हो सकता है। तो कल का जो सॉल्यूशन था वो रिलेशन के लिए था, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, रिफ्लेक्सिव, तो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ये क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़िए। इसमें बहुत बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, कारण a माइनस बी है। अब आप खुद बताइए, रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या बताए थे, b को a से, तो 0 होता है क्या, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ये सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आंसर बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही है। अरे छोड़िए ना, जो है अब यहां देखिए, इसमें क्या था, ये हो गया था, क्लियर हो गया, खत्म। अब कहां था जी, और एक क्वेश्चन था ना, कहां चला गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला यही था ना, एक ये क्वेश्चन जो कि हम छोड़े थे। देखिए कल में एक क्वेश्चन वो वाला में दिक्कत था, इसको तो हम बनाए ही नहीं थे, छोड़ दिए थे। इसमें क्या बोला है, एक सेट ए है, सेट क्या है आपके सामने, ए सेट है आपका, तो ध्यान से देखिए। अब पहले तो ऐसा बना लीजिए, यहाँ क्या लिखिएगा, 1 2 3 रख लीजिए, फिर यहाँ बोलिए 1 2 3, बोलिए 1 1 1 2, और बोलिए, और बोलिए। एक काम कीजिए, डायगोनल में जो है उसको तो आपको, डायगोनल में जो है उसको तो आपको लेना ही होगा। डायगोनल वाले को अगर आप ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो आपका रिफ्लेक्सिव बनना तय है। तो अगर हम डायगोनल को ले लें, 1 1 2 2 3 3, ये तो चाहिए ही चाहिए, इसमें कहीं कोई लोचा नहीं है। साथ में क्या बोला है कि 1 2 और 1 3 को आपको लेना है, मतलब इसको लेना है, कहाँ गया जी, 1 2 इसको लेना है और इसको लेना है, ये दोनों को शामिल करना है। तो जैसे आप 1 2 को शामिल कीजिएगा, आपको किसको शामिल करना होगा, अरे नहीं कीजिएगा तो सिमेट्रिक थोड़ा ना होगा। तो 1 2 है तो ये भी चला गया, अब 1 3 है तो इतना चला गया, और साथ में क्या बोला है, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब बच कौन गया है, कौन कौन बच गया, यही दोनों बचा है। अरे इसको डालिएगा तो इसको भी डालना होगा, तब तो सिमेट्रिक तो होना चाहिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, पलटने के बाद होना चाहिए। लेकिन अब ये चेक करके बताइए, कल भी यहां तक हम बताए थे, ये चेक करके बताइए, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अगर ट्रांजिटिव होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रांजिटिव के लिए तो पहले इतना डिलीट मार दीजिए, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए इतना तो डिलीट मार दीजिए, मार दिए। अब पेयर बनाइए, आप 1 2 का पेयर बनाइए, सुनिए 1 2 का पेयर बनाइएगा तो कौन बनेगा, 2 1, और होना क्या चाहिए, चलिए मैच जीत गया। फिर 1 2 का और किसी के साथ पेयर बनेगा, नहीं बनेगा, खत्म कीजिए। अब 2 हाँ
टू वन का, टू वन का बताइए, टू वन का कोई बनेगा? 1 2 बनेगा। हाँ तो 2 2 है, ये है, खत्म ये भी। और बताइए, और तो कोई नहीं बनेगा। अब किसके साथ? 1 3 के साथ पेयर बनाइए, 1 3 के साथ 3 1, चले ये भी मैं जीत गया। अच्छा अब किसका? 3 1 का पेयर बनाइए। 3 1 का पेयर कैसे नहीं बनेगा? 3 1 का पेयर किसके साथ बनेगा? यही कल नहीं बनाए थे आप लोग, ठीक है। 1 1 3 2 है क्या इसमें? हम लोग इसको चेक नहीं किए थे, मतलब यहां तक कल हम आए थे, चेक नहीं किए थे। ये ट्रांजिटिव नहीं है, बताए समझ में, क्योंकि ये एग्जाम में फेल कर गया। तो अब बताइए कि आप इससे कै गो बना पाए? एक के गो बना पाए ना। अगर गलती से भी आप इसको ला दीजिएगा, इतना तो चाहिए, इसको ला दीजिएगा तो ये भी आ जाएगा। और जब सब आ जाएगा तो वो इक्विवेलेंस हो जाता है, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक सब हो जाएगा। तो कै गो बनाए आप? एगो। और बताइए, और कोई डाउट था? क्लियर हो गया अब? और बोलिए कोई डाउट था तो। एक बार मिला लीजिए, देखिए आपको बहुत सारा डाउट था, डाउट लेकिन जान लीजिए दो ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम था। एक हम बनाए नहीं थे और एक में हम क्या नहीं पढ़े थे? रिफ्लेक्सिव। बाद बाकी और किसी में प्रॉब्लम नहीं था, ठीक है, और सब सही हो गया। हटाएं इसको। अब चलिए हम लोग किसका शुरू करें? फंक्शन में। फंक्शन से पहले कुछ और बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए रिफ्लेक्सिव में ये आपको इसमें क्या बोलते हैं, रिलेशन में यही पूछेगा ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर ये पूछेगा कि नंबर ऑफ रिलेशन बताइए। तो नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? तो बहुत है जी, मुश्किल है, 84 पेज। फास्ट करेंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा, फायदा क्या? फास्ट करने से फायदा नहीं है, कम पढ़ाइए, इतना पढ़ाइए जिसमें काम समझ में आ जाए सबको। फास्ट करके झुट्ठों का एक A1 का A, 2 का B, 3 का C। देखिए चलिए इसको एक बार देख लीजिए, जो कल आप पढ़े थे इसमें क्या है, यहाँ ध्यान से दे। रिलेशन क्या है? आर सबसेट ऑफ, खत्म। नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A क्रॉस B इक्वल टू नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम A टू B। तो नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? A क्रॉस B में कितना होता है? M गुना क्या पढ़े थे? यही बोल पढ़े थे ना, MN, यही पढ़े थे। नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इसमें कितना होता था? MN होता था। 2 पे पावर MN होता था, 2 पे पावर MN। नंबर ऑफ एलिमेंट होता था, ये नंबर ऑफ एलिमेंट होता था M गुना N, और नंबर ऑफ सबसेट होता था 2 पे पावर। तो अब बताइए, यही तो बोला है, इसका जितना सबसेट होगा उतना ही रिलेशन होगा। ये क्या दिया हुआ है? 2 पे पावर कितना? N। क्या है? नंबर ऑफ, तो गड़बड़ दे दिया, N स्क्वायर छूट गया है। इसमें बोलिए, अरे N 2 पे पावर N गुना N हो जाएगा ना, नहीं समझे बात को। नंबर ऑफ रिलेशन कितना? 2 पे पावर, अच्छा ये याद रखिएगा, N गुना N, ज्यादा याद मत, N गुना N। चलिए आ जाइए, इसमें 3 गो वर्ड होता है, डोमेन, कोडोमेन, काहे जी आवाज कर रहा है? डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए डोमेन क्या होता है? जो तीर चलाने वाला है वो डोमेन होगा, और जिसको तीर लगेगा रेंज होगा, और इसमें जो एलिमेंट है वो कोडोमेन होगा। अच्छा ध्यान से सुने, 3 वर्ड हम बोले, जो तीर चलाएगा इसमें डोमेन, इसमें कोडोमेन, और जिसको तीर लगेगा वो रेंज। अच्छा एक वर्ड और आता है, एक वर्ड आता है इमेज, और एक वर्ड आता है प्री इमेज। इस सब वर्ड को ध्यान रखिएगा। इमेज का मतलब होता है जैसे 1 जो है वो तीर मार दिया किसको, तो 2 आपका इमेज हो गया, और 1 क्या हो गया? आपसे पूछेगा 2 का प्री इमेज कौन है? 1। अब 1 का इमेज क्या है? तो अलग स्टाइल में पूछ दिया, मतलब जिसको तीर लगा, जिसको तीर वो, और जो तीर मारा
तो सर डोमेन को प्री इमेज भी बोल सकते हैं। डोमेन को क्या बोल सकते हैं? अरे इसका नाम डोमेन नहीं है क्या? जिसको तीर लगता है उसका नाम रेंज है। तो सीधा बोले ना सर, रेंज और इमेज एक ही बात है। अब प्री इमेज और डोमेन, को डोमेन मत बोले, को डोमेन को तुम छोड़ दीजिए, को डोमेन कभी चर्चा में भी, ये जो है सब को डोमेन है। ठीक है, तो आप बताइए, एक सेट आपको ए दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा सेट क्या दिया हुआ है? बात अभी हम रिलेशन का ही कर रहे हैं, फंक्शन में अभी इंटर नहीं किए। यहाँ आर मतलब रिलेशन। तीन, तीन किसको तीर मारा? दो को। तीन मारा किसको तीर? दो को। ये बात किसका हो रहा है? रिलेशन का। अभी फंक्शन हम लोग शुरू नहीं किए हैं। अच्छा, इधर आ जाइए। फिर 5 किसको तीर मारा? 4 को। फिर बताइए 7 किसको तीर मारा? 2 को। और बताइए 7 किसको तीर मारा? 4 को। और बताइए 7 6 को। कोई दिक्कत? तो आप खुद बताइए, इसमें डोमेन कौन कौन हो गया? जो तीर चलाया वो डोमेन हुआ। तो डोमेन बताइए। डोमेन हो गया 3 5 7। इसमें कोई दिक्कत? हम क्या बोले? जो तीर चलाएगा वो डोमेन होगा। अच्छा, तीर लगा, किसको लगा? 2 को, 4 को, और उसी को क्या बोलेंगे? 2 4 6। और सबसे मजे में को डोमेन रहता है, इसमें जो भी एलिमेंट है वो को डोमेन। कोई दिक्कत? इसी को हम लोग बोलते हैं प्री इमेज। इसको क्या बोलते हैं? प्री इमेज। कभी कभी क्वेश्चन में प्री इमेज दे देगा, और इसी को बोलते हैं हम लोग इमेज। ये ध्यान रखें। तीनों क्लियर हो गया? फिर से बोले, जो तीर मारेगा डोमेन, जिसको तीर लगेगा, और जो इधर चुपचाप बैठा रहेगा दूसरे सेट में, को डोमेन। अच्छा, जो तीर चलाता है उसी को हम लोग प्री इमेज बोलते हैं। जिसको तीर लगता है, इधर आ जाइए, ये क्या बोला है? डोमेन ऑफ आर, रिलेशन की बात हो रही है। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए विच हैज ए। अब समझते रहिए क्या बोला है। इमेज मतलब क्या? अरे भैया, तीर मारेगा तब ना इमेज होगा। ठीक है, तो सीधा देखिए, ई लैंग्वेज में मत जाइए, एक लाइन याद है। तीर चलाने वाला डोमेन, तीर खाने वाला, बस यही डायलॉग सही है। तीर चलाने वाला प्री इमेज, तीर खाने वाला, बस ज्यादा, हाँ, रेंज। कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ बी विच हैज ए। अब समझते रहिए, ये नहीं समझना है, ये नहीं समझना है, ठीक है। अब आ जाइए, क्या बोला है? इक्विवेलेंस क्लास। ये एक टर्म है जो आपसे पूछेगा, एक रिलेशन आपको दे देगा, अब बताएगा, पूछेगा आपसे कि 1 का इक्विवेलेंस क्लास बताइए। तो पहले तो इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का स्टाइल ये होता है, जैसे 1 का पूछेगा ना, तो 1 को बड़ी ब्रैकेट में बंद कर देगा। इसका मतलब होता है 1 का इक्विवेलेंस क्लास। अगर 2 का पूछना चाहेगा तो 2 को ब्रैकेट में, कौन ब्रैकेट है ये? बड़ी ब्रैकेट में बंद कर दे। इसका मतलब होता है 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या है। अच्छा सर, ये इक्विवेलेंस क्लास होता क्या है? अब ध्यान से देखिए, 1 जो है वो किसके साथ है? और खोजिए, खोजिए तो, बस हो गया। तो आपसे पूछेगा 1 का इक्विवेलेंस क्लास, तो बोलिएगा 1 और 2, क्योंकि 1 जो है वो 2 आदमी को तीर मारा, किसको? A1 को और 2 को। तो 1 का इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगा 1 और 2। अच्छा, आप बताइए 2 का इक्विवेलेंस क्लास क्या होगा? खोजिए इसमें, एक और खोजिए, खत्म, 2 और 1। अच्छा, 3 का इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगा? 1 1 3। आप बताइए, खत्म। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या है? आपको ये देखना है कि तीर किसको किसको मारा, तीर। तो ये भी क्लियर हो गया। इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट करने का यही स्टाइल है। ये इसका मतलब क्या होता है? 1 का क्लास। कोई दिक्कत? चलिए, इसे बताइए इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन में कुछ नहीं करना, तो आपको जो रिलेशन एक दिया हुआ है, जैसे मान के चलिए 1 2 5 7 और 9 1,
गप मत कीजिए, इनवर्स पूछा है आपसे। क्या पूछा है? इनवर्स। कुछ मत कीजिए, बस इसको पलट दीजिए। पलटिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 1। और बोलिए, और बोलिए, बस बात खत्म। इसको पलटने से इनवर्स मिलता है, इसको बोलते हैं आर इनवर्स। ठीक है, रिलेशन आर का इनवर्स हुआ। तो आपको आर यहां पे दिया हुआ है, तो अगर इसका आपको इनवर्स निकालना है तो अब बोलिए क्या हो जाएगा? बी से ए हो जाएगा, सब पलटेगा ना। और यहां पे आर इनवर्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। A1 B2 C3 D4। कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसमें आपसे पूछेगा कि डोमेन बताइए, तो बोलिए A B C D डोमेन हो गया। इसका रेंज बताइए। अरे जो पहले है वो डोमेन हुआ और जो बाद में है वो रेंज हुआ। तो रेंज बताइए क्या हो जाएगा? 1 2। चलिए एक बात और कीजिए, इसका आप डोमेन बताइए। आपको नहीं लग रहा है इसका जो डोमेन है और इसका जो रेंज है वो खत्म हो गया? अब इंग्लिश आप लोग जानते हैं, देख लीजिएगा। ये इस तरह से आपका क्या कंप्लीट हो गया? रिलेशन आपका कंप्लीट हो गया। इससे ज्यादा कुछ अब नहीं आएगा। रिलेशन में इतना पढ़ लिए तो जेई का मतलब बिहार बोर्ड छोड़ दीजिए, आपका क्वेश्चन किसका बन जाएगा? जेई का भी क्वेश्चन बन जाएगा। अब हम शुरू करते हैं क्या चीज? फंक्शन। क्या शुरू करते हैं? फंक्शन शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, फंक्शन में सबसे पहले फंक्शन का स्टाइल आप समझ लीजिए, गप मत कीजिए। हाँ, देखिए फंक्शन का स्टाइल समझ लीजिए। एफ सच दैट, ये रिप्रेजेंट करने का स्टाइल है। ये तीर चलाने वाला और ये तीर खाने वाला, इसमें दो बात छुपा हुआ है, एक तो कोडोमेन और एक छुपा हुआ है रेंज। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा। क्या क्या ध्यान दें? अब इसके साथ कंडीशन है, तीर चलाने के जो तीर चला रहा है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ। पहले ऐसा नहीं था कि भैया आपको अगर तीर चलाना है ना तो एक योद्धा के पास एक ही तीर है, बस एक योद्धा एक ही तीर चला सकता है। तो फंक्शन का पहचान बताइए। एक जो है एक ही तीर चलाए, उसके पास एक ही तीर है। मान के चलिए ये आपका ए और बी है, गलती से ये अगर दो गो तीर चला दिया तो खत्म, ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन के लिए कितना तीर है? एक ही तीर है। अच्छा, लगने वाले को कितना भी तीर लग सकता है उससे हमको मतलब नहीं है। इसका नाम क्या है? डोमेन। और कुछ नाम बताए थे, प्री इमेज, प्री इमेज। आइए, इमेज, फंक्शन सच दैट। अच्छा, फंक्शन का पहचान, हाँ फंक्शन का पहचान बताइए। पहचान, पहचान सबको तीर चलाना है, बस बोलिए फंक्शन का पहचान क्या है? सबको तीर चलाना है और एक ही चलाना है, और एक ही तीर चलाना है। फंक्शन का डायलॉग बोले, ये है आपका एरो डायग्राम। ये कौन सा डायग्राम है? एरो डायग्राम में आप एक, अब मान लीजिए योद्धा है इधर, ये सब योद्धा है ना, अब ये चुपचाप बैठा हुआ है तो गड़बड़ है, बैठना नहीं चाहिए। सबको तीर चलाना है और एक ही तीर चलाना, ये फंक्शन का पहचान हो गया। अब फंक्शन में क्या होता है? दो तीन को बात होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन होता है। क्या होता है? टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। देखिए ज्यादा कचरा मत पालिए। जैसे फंक्शन का पहचान, सबको तीर चलाना है, इसका मतलब ये हुआ कि मान के चलिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, और यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है। इसको अगर फंक्शन होना है तो भैया सबको तीर चलाना होगा। लीजिए, अब इधर सर इसी को मारिएगा, खाली मन हुआ इसी को मारिए, छोड़ दिए। यहाँ पे देखिए ये कितना तीर चलाया? ये सब चलाया ना। अच्छा, इसी में अगर डी रहता और ऐसा रहता तो ये फंक्शन नहीं होता, और डी गलती से अगर ऐसा हो जाता तो भी फंक्शन नहीं होता। चलिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला आ जाइए 1 1। नाम जरूर याद रखिएगा,
1 1, बहुत आसान है, नाम खाली याद रखिए, 1 1 फंक्शन। अभी रुक जाइए 1 1 फंक्शन, ठीक है। इसी को प्यार से हम लोग, अरे डॉक्टर को इंजेक्शन देके देखे हैं, तो एक को डॉक्टर अगर इंजेक्शन उठाता है तो कई को देता है, तो एक से नहीं देता। इंजेक्टिव, नाम क्या है? इंजेक्टिव का मतलब इंजेक्शन, इंजेक्टिव फंक्शन। और फिर क्या बोले आप, डॉक्टर एक के को सुई 2-3 को दे देता है क्या? ऐसा देखे हैं क्या? एक डॉक्टर उठेगा अगर सुई लेके तो किसी एक को देगा, तो इंजेक्टिव में क्या होता है? अरे तो ना 1 1 और इंजेक्टिव, 1 1 और पहचान न बताइए, मेन तो पहचान। एक ही तीर लगना चाहिए। तीर लग किसको रहा है? उधर वाले को। यहाँ पे देखिए कै को तीर बेचारे को लग गया, नहीं ये 1 1 नहीं है। एक ही तीर लगना चाहिए। कितना तीर लगना चाहिए? एक तीर लगना चाहिए, एक तीर लगना चाहिए। एक तीर लगना चाहिए। ये किसका पहचान है? 1 1 का पहचान। 1 1 का दूसरा नाम बोलिए। 1 1 का दूसरा, गप मत कीजिए, नजर यहाँ याद करवा रहे हैं आप लोग को। 1 1 फंक्शन और नाम पहले याद कर लीजिए। पहचान, एक तीर लगना चाहिए, एक ही तीर, ये है एरो डायग्राम। अच्छा, मैथमेटिकल पहचान, f(x1) बराबर f(x2), f(x1) बराबर, और अगर x1 बराबर x2 हो गया तो ये जो कंडीशन है ये 1 1 का कंडीशन है, इसको ध्यान में रखिए। ये किसका कंडीशन है? ये किस, अच्छा 1 1 का मैथमेटिकल कंडीशन क्या है? f बराबर, अगर ये है तो ये होना चाहिए, इफ देन, ये है तो ये होना चाहिए। ये एरो डायग्राम मैथमेटिकल, एगो ग्राफिकल। हॉरिजेंटल लाइन जब भी आप ड्रॉ कीजिएगा तो ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। देखिए ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया, जैसे इसमें देखिए, अगर आप साइन का ग्राफ बनाइएगा तो बहुत बार काट देगा, तो ये 1 1 नहीं। फिर से बोलिए, 3 उपाय बता दिए। 1 1 का कितना उपाय बताए? कौन कौन? एक ही तीर लगना चाहिए, f(x1) बराबर, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। तीसरा, हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने पर ग्राफ को एक ही पॉइंट पे कट। अगर मान लिया जाए 1 1 नहीं है तो क्या होगा? अरे सर ये तो एक क्या होगा, यानी 1 1 और मेनी 1 पहचानने का एक ही तरीका। मान लिया जाए, एकदम सही सही से रहिए, लगना चाहिए कि सजीव, सजीव लगना चाहिए। आज गड़बड़ी सब इधर कर रहा है, क्या बात है जी? इधर बच्चा सब शांत है। चलिए ये लगा, अब बोलिए इसको कितना तीर लग गया? 2। लगना कितना चाहिए था? इसका मतलब है ये 1 1 नहीं है, तो भैया 1 1 नहीं है तो क्या है? तो खत्म कहानी, 2 को हो गया। 1 1 नहीं है तो मेनी 1, 2 क्लियर हो गया। कोई पूछेगा मेनी 1 का पहचान क्या है, तो जो 1 1 का है वही है। अब आ जाइए तीसरा में, ऑन टू। ऑन टू को ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ये नाम याद कर लीजिए। इसके लिए क्या होता है कि कोडोमेन, दूसरा कोई उपाय नहीं है। कोडोमेन नहीं, कोडोमेन किसको? रेंज के बराबर होना चाहिए। सही बोले, सबको तीर लगना चाहिए। बस अब कै को तीर लगा मतलब नहीं है, सबको तीर लगना चाहिए, और नहीं तो कोडोमेन बराबर, कोडोमेन बराबर रेंज, इतना हो गया। अगर ऑन टू नहीं है तो इनटू होगा। ऑन टू नहीं है तो, यानी देखा जाए तो फंक्शन में 2 ही फंक्शन होता है, एक 1 1 होता है और दूसरा ऑन टू होता है। 1 1 नहीं है तो मेनी 1, ऑन टू नहीं है तो 4, खत्म। आ जाइए इधर। अब एक बना बाइजेक्टिव। क्या बना? बाइजेक्टिव का मतलब होता है ऐसा फंक्शन जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। और ऐसा कोई फंक्शन होगा जो दोनों होगा, उसको स्पेशल नाम दिया गया बाइजेक्टिव। मतलब 1 1 मतलब एक ही तीर लगना चाहिए और सबको लगना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ऐसा है कुछ सर, 1 2 3 है, ABC है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सबको तीर लगा। इसको कितना तीर लगा? 1, इसको भी 1, इसको भी, सबको तीर लगा। तो ये 1 1 भी है और
इसको नाम देंगे बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का पहचान क्या है? 1 1 ऑन 2। ठीक है, चलिए। इनवर्स के लिए कंडीशन भी होता है बाइजेक्टिव। अब बात ये है हाउ टू फाइंड इनवर्स। हाउ टू, एकदम क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में, हाउ टू फाइंड इनवर्स। इसमें हम क्या बताए थे आपको? स्टेप नंबर 1 बताइए। सबसे पहले y को आप fx को रिप्लेस कीजिए किससे? अब सुनिए दूसरा स्टेप में क्या कीजिएगा। उसके बाद आप x को y से रिप्लेस कीजिए और y को, फिर तीसरा स्टेप में बताए थे सॉल्व फॉर y। चौथा स्टेप में फिर y को किससे रिप्लेस कीजिए? ये स्टेप था। क्वेश्चन देखेंगे तो और देखेंगे। एक और आता है कंपोजिट। कंपोजिट में क्या क्या मिलेगा आपको? फॉग मिलेगा, गॉफ मिलेगा, फॉफ मिलेगा। मतलब कंपोजिट का मतलब हुआ कि 2 या 2 से अधिक फंक्शन एक साथ मिल गया। लेकिन एकदम जान लीजिए सबसे बड़ा क्वेश्चन ये पूछा जाता है नंबर ऑफ फंक्शन कितना होता है, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन क्या होता है। जैसे ऐसा कुछ आपको दिया रहेगा a to b, बोलेगा तीर चलाने वाले की संख्या a है और तीर चलाने खाने वाले की संख्या b है। देख लीजिए ध्यान से। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ फंक्शन बोलिए। हम बताए थे कुछ डायलॉग। तीर मारा, जिसको तीर लगा वो जमीन पे गिरा, वो जमीन पे, और जो तीर मारा वो झंडा फहराया। ऐसे डायलॉग बताए थे। अरे तीर जिसको लगेगा वो कहाँ गिरेगा, और झंडा कौन फहराएगा? ये ना। तो जमीन पे गिरा, बेस और ये पावर हो जाता है। ये याद रखिएगा। ये किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ। देखिए नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ रिलेशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये 2 को तो पता होना ही चाहिए, इसमें कोई दिक्कत। ये जो तीर खाने वाला बेस और तीर चलाने वाला पावर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ फंक्शन हो गया। अब क्या क्या हम बताएंगे कि मान के चलिए पहला केस ऐसा हो सकता है कि तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला दोनों बराबर हो। अरे इधर भी 3 गो और उधर भी 3 गो, इसमें तो कोई अंतर नहीं आएगा। नंबर ऑफ फंक्शन का फॉर्मूला यही रहेगा। अब आपसे पूछेगा कि बताइए 1 1 फंक्शन का संख्या क्या है? यहाँ पे देखिए केस क्या बोला है, यहाँ पे देखिए b पे पावर a, b पे पावर a, ये क्या है? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। इसको एकदम घोर के पी जाइएगा, और नहीं पीजिएगा तो कोई बात नहीं है। अब देखिए ये 3 केस हो सकता है। तीर चलाने वाला और तीर खाने वाला बराबर हो जाए। तीर चलाने वाला का संख्या ज्यादा है, तीर खाने वाले का संख्या कम है, और तीर चलाने वाले का संख्या कम है और तीर खाने वाले का संख्या, इसके अलावा कोई और केस नहीं होगा। लेकिन तीनों केस में एक बात कॉमन है कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होगा। ये फॉर्मूला याद मत कीजिए, जिसको तीर लगा वो जमीन पे, और जो तीर चलाया वह यही याद रखिएगा। अब आ जाइए किधर, पहले तो आप देख लीजिए 1 1 को। 1 1 में क्या होता है? अगर दोनों बराबर है, दोनों मान के चलिए ऐसा हो जाएगा कि नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन ए 4 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी भी कितना है? 4 है, और तो दोनों सेम है। इसमें अगर नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन पूछेगा तो कुछ मत कीजिएगा, इसमें 4 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल। कोई दिक्कत? ऐसा हो गया कि तीर चलाने वाला 4 गो है और तीर खाने वाला कै गो है? 3 गो। अब होगा क्या? अब 1 1 फंक्शन कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा? अब गौर से देखिए, ए बी सी डी, इधर कौन है? 1 2, इधर सबको तीर चलाना है, बेचारा चला दिया। अब ई किसको तीर मारेगा? अब डी किसी को तीर अगर मारेगा, मारना तो है इसको, अरे फंक्शन होना तो इसको तीर तो चलाना होगा। अब ई डी किसी को तीर मारेगा तभी मान इसी को मार दिया, 2 को लग गया ना, 1 1 नहीं, इसीलिए 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? अच्छा एक तो ये ही दोनों आप याद रखिए। अच्छा ऑन टू में आ जाइए। देखिए जब दोनों बराबर है तो जो 1 1 है वही, दोनों सेम नहीं है, अरे बराबर में दोनों सेम है। अच्छा ऑन टू 0 कब होगा? खाने वाले
ज्यादा होगा तो ये 0 होगा। अब 110 कब होता है? चलाने वाला का संख्या ज्यादा हो। आपका इसी से काम निपट जाएगा, ये पहला वाला से। नहीं निपटेगा तो एक बार गौर से देख लीजिएगा, ठीक है। ये आउट ऑफ रेंज है, मतलब सिलेबस नहीं है तो सिलेबस में ही, लेकिन इसके लिए फिर आपको पूरा एक क्लास चाहिए। खाली इतना समझाने के लिए हमको 1.5 घंटा चाहिए। नहीं समझे बात को? बस इसका कारण है ना कि इसमें पूरा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट आएगा। है कुछ नहीं, लेकिन अभी क्या जरूरी है? जब आपसे पूछता नहीं है तो जरूरत नहीं। अगर आ गया क्वेश्चन तो बता देंगे, ठीक है। अभी बस उसको देखिए, ऊपर वाले को। दोनों बराबर है। देखिए फंक्शन का लेवल है, फंक्शन जितना हम पढ़ा दिए ना उसमें बोर्ड का क्वेश्चन आपका बन जाएगा। एक फंक्शन का लेवल आता है सीबीएसई बोर्ड, फिर आता है जेई वाला, फिर बहुत सारे लेवल है इसका। पढ़िएगा 3 महीना फंक्शन ही पढ़िएगा। सब हो गया। ऊपर वाला याद कीजिए, क्या है ये? ए का फैक्टोरियल 1 और 1 2 सेम है ना? चलिए कोई दिक्कत। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए पढ़िए पहला क्वेश्चन। सही है, ठीक है। आइए पहला क्वेश्चन पढ़िए। चलिए आप ये बताइए, ए और बी दिया हुआ है। ए क्या है आपका? तीर चलाने वाला। और बी क्या है? तीर खाने वाला। फंक्शन क्या दिया हुआ है? देख लेते हैं। एफ बोलिएगा, A1 B2 और बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है। आप एक काम कीजिए, अब बना लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को एरो, इसको कौन सा डायग्राम बोलते हैं? इसको बोलते हैं एरो डायग्राम। एरो डायग्राम। अरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कैसे बना रहे हैं कोई देखने नहीं आ रहा है। एरो डायग्राम से काम आपका चल जाएगा। चलिए इसमें बोलिए कौन है? ए बी सी। चलिए यहाँ बोलिए 1 2 3। अब चलिए आप बताइए, ए किसको तीर मारा? बी। सुनिए सुनिए सुनिए, क्या ये 1 1 है? 1 1 के लिए हम क्या बताए थे? 1 1 के लिए हम क्या बताए थे? नहीं हम बताए एक ही तीर लगना चाहिए। कितना तीर लगना चाहिए? 1 के पास गए, क्या हालचाल है तुम्हारा? ये बेचारा दर्द से कहार रहा है। कोई बात नहीं, एक ही तीर लगा है। 2 के पास गए तो ये बेचारा जाने की स्थिति, कई को तीर लग गया? ये 1 1 नहीं है। तो सबसे पहले क्या है ये? रुके रुके, अभी सर्जरी इसका करते हैं। मेनी 1 है, क्लियर? अच्छा अब खत्म। अब आइए, क्या सबको तीर लगा? सबको तीर नहीं लगा है। तो सबको तीर नहीं लगा तो कैसा है ये? इनटू। तो ये जो फंक्शन एफ है ये मेनी 1 इनटू है। अब खोजिए ऑप्शन को। मेनी 1 पूरा पूरा देखना है, चारों का चारों आपको देखना है, जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है। तो एफ के बारे में कमेंट क्या कीजिएगा? एफ क्या है आपका? मेनी 1 है। और क्या है आपका? कोई दिक्कत है तो बताइए। देखिए डायलॉग क्या याद रखना है? एक ही तीर लगना चाहिए तो 1 1 होगा, सबको तीर लगना चाहिए। चलिए इसमें आ जाइए। आप सबसे पहले ये बताइए गिवन क्या है? एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है और जी एक्स इक्वल टू। अच्छा आपसे पूछा क्या है? वो क्या पूछा है? गॉफ पूछा है ना? तो जी और बोलिए, अरे रुक जाइए, एफ एक्स ऐसा पूछा है, जी ऑफ। आप बताइए इसमें पहले कौन आया? जी। जी के पास जाइए। जी यही है आपका। अब एक काम कीजिए, साइड में थोड़ा आइए। जहां जहां एक्स है वहां ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। जहां जहां एक्स है वहां ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए। ब्रैकेट बना के छोड़ दिए? ध्यान से देखिए, ये फॉर्मेट बन के तैयार हो गया। ये काम आपको चुपके से साइड में कर लेना है। आपको कैसे पता चला कि जी के पास जाना है? क्योंकि पहले जी है तो जी के पास चले गए। अगला काम क्या करना है? जहां जहां एक्स है वहां ब्रैकेट बना के छोड़ देना है और उस ब्रैकेट में एफ एक्स को भर देना है। फिर से बोलिए, उस ब्रैकेट में क्या भर देना है?
अब देखिए गौर से, जी एफ एक्स बराबर में क्या है, उसको ला के यहां पे रख देना है 2 और बोलिए एफ एक्स प्लस, आप बताइए 2 एफ एक्स का कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, यही है ना। चलिए आगे बढ़िए, तो आप बताइए बराबर, गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर प्लस 3 कितना हो जाएगा, आप बताइए गॉफ x कितना हो गया। देखिए ये क्वेश्चन हम इसलिए बता दिए, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसीलिए हम बना दिए पूरा डिटेल में। देखिए चालाकी क्या करना है आपको, कैप्टन को उठा के साइड में ले जाना है और जहां जहां x है वहां पे ब्रैकेट बनाना है, जहां जहां x है वहां पे ब्रैकेट। ये डायलॉग याद रखिएगा, तब ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आपको। अब बताइए इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, ए नंबर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें आ जाइए, बोलिए 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 बोलिए। हम आपको क्या बताए थे, डायलॉग बोलिए। इफ लिख रहे हैं, देखिएगा बता पा रहे हैं कि इफ एफ एक्स वन बराबर, यही बताए थे ना, तो क्या होना चाहिए, और देन एक्स वन बराबर, ये कब होता है, पॉसिबल फॉर एफ एक्स इज, अच्छा 1 का एक और नाम है ना, चलिए बोलिए कोई डायलॉग, कोई दिक्कत। ये फोटो को ध्यान में रख लीजिए, ये क्वेश्चन पक्का आएगा, मन करे छोड़ दीजिए आप, लेकिन इस बार ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन एकदम आएगा, ऐसा फोटो चमकेगा। देख लीजिए यहाँ पे, ये फोटो को याद कर लीजिए। इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल x1, x2 कहां से, a से आ रहा है, देन व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज f a to फंक्शन सच दैट a to b, ऐसे पढ़ते हैं। तो कैसा फंक्शन है ये, आगे बढ़िए बोलिए। चौथा नंबर में ध्यान से देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, फंक्शन सच दैट a to b, यही दिया हुआ है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसके अंदर में जिसको तीर लगा वो तो दिखाई नहीं दे रहा है। अरे भैया ये तो आपका कोई लड़ाई नहीं है, ये तो आपका डोमेन हो गया। ये पूरा बी जो आपको दिख रहा है ये तो आपका कोडोमेन हो गया। अब इसी के अंदर में कुछ होगा, मान लिया इसी के अंदर में इतना दूर होगा, वो रेंज होगा। नहीं समझे बात को। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, बोलिए। तो बी जो है ये बड़का गोला है, इसी के अंदर में होगा ना, तो लिखेंगे बी सबसेट किसका, एफ ए। एफ ए मतलब रेंज, एफ ए मतलब, अब बोलिए कौन सा हो जाएगा, रुके रुके तो अब बोला क्या है यहाँ पे, ऑन टू के लिए क्या कंडीशन होता है, रेंज बराबर, तो ये बन जाएगा एफ ए बराबर बी। ये तो होता है, लेकिन यहां बोला है ऑन टू के लिए क्या है, सबको तीर लगना चाहिए। मतलब ये जो है इसमें अगर जितना होगा उतना ही इसमें होना चाहिए। रेंज बराबर कोडोमेन, रेंज बराबर, याद रखिएगा। हाँ, एफ ए का मतलब रेंज हुआ, एफ ए का मतलब क्या हुआ, रेंज हुआ, और बी का मतलब कोडोमेन। कौन एफ है, ए डोमेन हुआ। नहीं समझे बात को, यहां पे देखिए एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू आप 1 रखिए, तो f1 या 2 रखिए, तो 2 दूनी 4, तो जब x बराबर 2 है तो f2 कितना है, यानी 2 किसको तीर मारेगा, तो 2 डोमेन हुआ, जिसको तीर लगा वो रेंज हुआ। याद रखिएगा रेंज होता है। तो आप बताइए ऑन टू के लिए कंडीशन क्या था, कोडोमेन और रेंज बराबर होगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए, बी नंबर।
कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये तो हमेशा ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऑन टू के लिए ऐसा होना चाहिए। चलिए बोलिए। चलिए बोलिए। सबसे पहले सुनिए सुनिए सुनिए, आप देखिए ना, ऑप्शन ए को देखिए पहले, ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन ए में क्या है, ऐसा दिया हुआ है, ये ए हो गया और ये 1 2 1 2 3 इधर भी। आप खुद बताइए, ये एफ हो गया, 1 किसको तीर मारा, ये किसका एरो डायग्राम है, ऑप्शन ए का, ऑप्शन ए का। अब बोला क्या है, नॉट हैव एन, इसमें से किसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है ये बताना है। अब सुनिए, देखिए सबको, इसमें क्या, इस कितना तीर लगा, एक एक एक, मतलब ये 1 1 है, ये क्या है, और सुनिए सबको तीर लगा है, ऑन टू भी है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अरे सर इसका तो इनवर्स पॉसिबल है, क्या लिखिएगा, इसका तो इनवर्स क्या है, पॉसिबल है। सर इसका तो इनवर्स पॉसिबल है। आगे बढ़िए, बी नंबर आ जाइए। बी नंबर में क्या है, 1 2 है, और बोलिए 2 1 है, 3 1 है, यही है। अब एक काम करते हैं, ये ए हो गया और ये 1 2 3, और बोलिए 2 1 1 किसको तीर मारा, 2 को, 2 किसको तीर मारा, 1 को, और 3 1 को। अब गौर से देखिए, इसको तो एक ही तीर लगा, लेकिन इसको कितना लगा, यानी 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है, लेकिन ऑन टू है, सबको तीर लगा है, लेकिन ऑन टू है, 1 1 नहीं है, तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं, इसका पॉसिबल नहीं है। चलिए अब आगे बताइए, नाश्ता करने का टाइम देते हैं, हाँ जब होगा तो बोल दीजिएगा। सी नंबर बताइए, डी नंबर बताइए। अच्छा 1 1 भी होना चाहिए, और अच्छा ये कौन सा फंक्शन है, मेनी वन ऑन टू। चलिए बोलिए। बताइए क्या होगा। सबसे पहले ये बताइए, इसमें जो है गिवन फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, गिवन फंक्शन दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कितना, मतलब इसी फॉर्मूला पे तीर चलेगा। अभी आपको नहीं पता है, अभी तक पता रहता था कि 1 किसको तीर मारा, 2, अभी पता है क्या आपको, अभी एगो फंक्शन आपको दिया है, अब यही बताएगा कि कौन किसको तीर मारेगा। पहले युद्ध का मैदान तैयार कीजिए, कुरुक्षेत्र, नहीं समझे बात को, ये कुरुक्षेत्र का मैदान हो गया, इधर कौन है, कौरव और, चलिए बोलिए 1 2, और इधर बोलिए। अब ध्यान से सुनिए, पहले का 1 रखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे हम लोग x इक्वल टू 1, तो f1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मतलब 1 किसको तीर मारा, 6 को। चलिए अब आप काम क्या कीजिएगा, इफ x बराबर 2, तो f2 बराबर कितना हो जाएगा,
7, यानी 2 किसको तीर मारेगा? 7 को। फिर आ जाइए इधर, इफ x इक्वल टू 3, तो 3, चलिए बोले इधर क्या हो जाएगा? 8। कोई दिक्कत? अब चलिए तीर मार दिया, युद्ध खत्म, युद्ध। अब क्या कौन जीता कौन हारा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले बोलिए कितना, एक ही तीर लगा है? अरे इसको एक तीर, इसको एक तीर, अगर एक तीर लगा तो 1-1 होगा, और सबको लगा ऑन टू। और बताइए अगर दोनों होता है तो क्या बोलते हैं? अरे रुक जाइए, ये तो पूरा सर्जरी हो गया। अब बोलिए 1-1 ऑन टू है तो बी नंबर है, 1-1 ऑन टू है, बी नंबर, खत्म। 6 का बी। इधर आ जाइए, क्या पूछा है आपसे? इनवर्स निकालना पूछा है ना। देखिए कुछ रहे ना रहे, आपके बोर्ड एग्जाम में इनवर्स निकालने का 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, इसकी हम गारंटी देते हैं। आपको जुगाड़ करना है 14 क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा इनवर्स निकालने का, और एक क्वेश्चन पूछेगा गॉफ और फॉक का। तो कितना क्वेश्चन हो गया? यानी 13 का जुगाड़ आपको करना है। 2 क्वेश्चन कंफर्म। और सुनिए एक क्वेश्चन और पूछेगा क्रॉस का। अब आपको सिर्फ 12 का जुगाड़ करना है। तो इसीलिए ध्यान से इसको देख लीजिए। हम आपको क्या बताए थे? बोलिए गिवन क्या है पहले ये बताइए। fx इक्वल टू 3x माइनस 4। इधर हम काम ये करते हैं कि साइड में आपको हम लिख देते हैं स्टेप 2 फाइंड इनवर्स। पहला स्टेप आपको रिप्लेस करना है fx को y से। पहला स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप बताइए। फिर से वही करना है क्या? ये बराबर मत समझने लगेगा आप लोग, रिप्लेस किया गया, नहीं समझे बात को? x को y से और y को x से, ये है आपका दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप बताए थे y का वैल्यू फाइंड करना है। क्या बताए थे आपको हम? y का वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद अब बताइए चौथा स्टेप, रिप्लेस करना है आपको y को f इनवर्स। गप मत कीजिए, अरे आप लोग को ट्रेनिंग दे दिया क्या सब ऑब्जेक्टिव वाला सब गप उप करने का? पहले तो नहीं करते थे आप लोग, हैं? मतलब जैसे जैसे अंतिम समय में आ रहा है वैसे वैसे सब गुना रहा है। fx बराबर बोलिए y बराबर कितना हो गया? अब आप बोलिए, ऐसे लिखिएगा रिप्लेस x को y से और y को x से। तो y को x से, कोई दिक्कत? अब आपको क्या बोला गया है? y का वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये -4 भैया को इधर भेजिए और y को आप अकेला कर दीजिए। जैसे आप y को अकेला कीजिएगा, ध्यान से देखिए, तो y बराबर क्या चमकेगा? x प्लस 4, और नीचे में इसको और स्टाइल में लिखिए 1/3x प्लस 4/3। सबके चरणों में अलग अलग कर दिए। फिर हम क्या बताए थे? y को किससे रिप्लेस करना है? f इनवर्स x से। देखिए तो 1/3x प्लस, खत्म। यही सुंदर सा आंसर हुआ। कौन सा होगा जी? ए नंबर। नहीं बनाया है? चलिए इधर आ जाइए। अब क्या पूछा है?
देखिए इसमें क्या है, नेचुरल टू नेचुरल का मतलब समझ लीजिए। नेचुरल से नेचुरल का मतलब ये हुआ कि तीर चलाने वाला में 1 है, 1 के बाद डायरेक्ट 2 है, 2 के बाद डायरेक्ट 3 है, 1 और 2 के बीच में ढेर सारा नंबर है, उसको छोड़ दिया है। तो नेचुरल टू नेचुरल और ऐसा एक रहेगा R टू R, दोनों का मतलब समझिएगा। R टू R में कोई भी नंबर रहेगा, 1/2 भी रहेगा, 0.2 भी रहेगा, √3 भी रहेगा, -1 भी रहेगा, -5 सब रहेगा इसमें। लेकिन n में क्या होता है, शुरुआते 1 से होता है, 1 के बाद अब बीच में और कुछ नहीं रहेगा। तो ये सब ध्यान रखना है। खैर क्वेश्चन बनाने में बहुत ज़्यादा जरूरत इसका नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए n टू n का मतलब क्या हुआ। तीर चलाने वाला भी नेचुरल नंबर है और तीर खाने वाला भी। अब कोई आया बोलता है जानते हैं सर युद्ध हार रहे थे तो रख दिए 1/2 को, ये नहीं रह सकता है क्योंकि 1/2 नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये चलिए इन्वर्स निकालिए। इन्वर्स निकालने के लिए आपको काम क्या करना होगा, कौन आसान है जी, रिलेशन आसान है कि फंक्शन आसान है? अच्छा फंक्शन आसान है, लेकिन सही मायने में फंक्शन बहुत टफ है। आप वही सिनेमा देख रहे हैं जो हम दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका रियल सिनेमा अगर देखने लगिएगा तो कहेगा रहने दीजिए सर वही आसान है। ये वो सिनेमा है जो आपको पसंद आता है, नहीं जैसे अभी कौन सिनेमा पसंद आ रहा था सबको, हाँ देखिए कितना अच्छा बात है, हमको बोलना नहीं चाहिए। पहले हम लोग का जो समाज था, हम लोग का पूर्वज कहाँ रहता था, गांव में नहीं रहता था, जंगल में रहता था, मतलब एनिमल के साथ रहता था। तो अपने आप को डेवलप किया कि नहीं भाई ये अच्छा चीज नहीं है, हम लोग को अच्छे जगह रहना है, अच्छा से रहना है, ठीक है, एनिमल के साथ रहना नहीं है। बेचारा पूरा मेहनत किया, खोज किया, सभ्यता को बढ़ाते 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 गांव लेके गया, गांव से शहर लेके गया, फिर विदेश लेके गया। अब बच्चा फिर, अब इसका जो अगला जनरेशन है वो फिर से क्या बनना चाहता है अरे सिनेमा हिट कैसे हो गया, सब देखा उसको। मतलब समझिए जो आदमी यहाँ सोच रखता होगा, कितना बड़ा सोच रखता होगा कि अभी हम एनिमल के साथ रह रहे हैं, जंगल में रह रहे हैं, कि मेरा जो अगला जनरेशन आएगा वो अच्छे से रहे। तो वो यहाँ से उठा के यहाँ लाया, यहाँ आने के बाद बोला अरे तोरी तो हम तो एनिमल ही बनना है। फिर वापस कहाँ जा रहा है, एनिमल को देख रहा है, नहीं तो वही कहानी है। समझिए एनिमल देखना, वैसे चीज को पसंद करना, वैसे चीज को हिट करना, मतलब समझिए हम लोग किसी एक का हम बात नहीं बोलना है, हम लोग का मानसिकता भी वैसा है जो वो चीज देख के हम लोग को अच्छा लग रहा है। रामायण चला दीजिए, देखिए कै को देखता है, भाग जाएगा सब। एनिमल चलाइएगा तो उस पर रील्स देखिए, सबके देखते हैं रील्स बना हुआ है। अरे हम लोग घर में बना, सब बनाता है, ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हम सबके लिए बताए कि बताइए हम लोग के पूर्वज का सोच कैसा था कि वो हम लोग के लिए कितना मेहनत किए, हम लोग काम क्या कर रहे हैं, हम लोग एनिमल को पसंद कर रहे हैं। यही अंतर है ना। अभी पूछिए किसी से, 4 गो बताइए साइंटिस्ट का नाम बताइए, या APJ अब्दुल कलाम का, देखिए कुछ नहीं, एनिमल में सीन एकदम जैसा है डिट्टो सीन कॉपी करेगा सब, ठीक है। अरे आप लोग फिर अपने ऊपर ले लेता है बात। ये सबके लिए है, आपके लिए है, मेरे लिए है, सबके लिए है, ठीक है। ये एक इस जनरेशन, हमको पता है कि कुछ लोग इससे हट के है, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी क्या है वही सोच रखता है। उसके ऊपर कमेंट था, किसी एक के ऊपर नहीं है। अब एनिमल बात आया तो अच्छा बनाने वाला कितना महान है, बनाने जो बनाया है वो कितना महान होगा, ठीक है। चलिए हाँ पूरा हिट किया तो खुश नहीं रहेगा। 1000 करोड़ कमा लिया, वो मरेगा हार्ट अटैक से लेकर, हाँ तो सब जितना तो वही हार्ट अटैक क्या आता है, ट्रेंडिंग में है। गलत का परिणाम, वो पैसा लेगा, बाल बच्चा उसका, देखिए जितना भी अच्छा एक्टर है वो कहाँ उसका बाल बच्चा भी ढंग का बन पाया है, कुछ नहीं बना। अभी अनिल कपूर का कौन एगो बेटा था, उसको कोई नाम जानता, अनिल कपूर का बेटा का नाम कोई बता दे, कोई नहीं जानता है, सर्च कीजिएगा जाके। एगो मूवी आया था वो ऐसे ही फ्लॉप कर गया, उसको कोई नहीं जानता, जानता है कोई, फिर वही बात है, पाप किया।
नहीं ठीक है बनाए, देखिए बनाने वाले से ज्यादा गलती किसका है? देखने वाला। उससे भी ज्यादा गलती है देख के उस पर रील्स बनाने वाले का, वो तो महान है सब। कितना गिलास टूट गया होगा घर का उसके चक्कर में। अरे भैया दिल से बनाना है तो स्टील के गिलास के साथ बनाओ, नहीं उसमें भी शीशा का गिलास है तो हम भी शीशा के गिलास से बनाएंगे, गिर जाएगा तो फूट जाएगा। चलिए बोलिए। अब चलिए सिंपल बात है, जहां आज के क्या हिट किया, अभी एगो 12 मूवी आया साथ में, वो हिट किया क्या? उस पर कोई रील्स बनाया क्या? नहीं बनाया। उस एनिमल बनाया, मतलब भीड़ कहाँ जा रहा है? नहीं विनाश की नहीं, एनिमल की तरफ। यहाँ का टीचर लोग भी पहला दिन जब बैच देगा तो सबको बुला लेगा, आप बोला देखो बैठने का जगह नहीं है, तो समझिए वहां भी कौन सा शो चल रहा है? एनिमल का। ये क्या निकाले? वाई का वैल्यू निकाल लिए, मतलब अच्छा बच्चा को बैठा देगा, आएगा हाथ हिलाएगा ऐसे ऐसे, पढ़ाएगा कुछ नहीं, और उसका वीडियो बनाएगा और उसके बाद पोस्ट करेगा, देखो मेरे यहाँ इतना बच्चा है कि बैठने का जगह। जितना बैच पढ़ाता है दिन भर में, कोई 7 गो बैच पढ़ाता है, 7 बैच को मिला दिया, तो 7 बैच को मिला देगा कोई, तो कैसी बैठने का जगह नहीं रहेगा। और उसके बाद उसको वीडियो बनाएगा, दिखाएगा कि गेट के बाहर खड़ा है तो कोई रोड पे खड़ा है। तो शो को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब पढ़ाता है, इतना अच्छा पढ़ा देता है कि गेट से बाहर पढ़ रहा है सब। वो एनिमल चल रहा है, क्या चल रहा है वहाँ पे? हाँ कि जल्दी एडमिशन लो, सीटें बुक हो जाएगा। चलिए देखिए, डी हो गया। अब आइए इसमें क्या बोला है, समझ जाइए, जहां भीड़ है वहां एनिमल है, ठीक है। इफ फंक्शन एफ सच दैट आर टू आर बी डिफाइंड बाय इतना, ठीक है। अच्छा मूवी है, 12 फेल देखना चाहिए। नहीं नहीं अच्छा दिखना चाहिए, कुछ अच्छे चीज को देखना चाहिए। और भी 2-3 मूवी है जो बहुत सुंदर आया है इधर, उस सब को भी देखना चाहिए, मतलब स्ट्रगल दिखाया है वो सब देखना चाहिए। तो बच्चा क्या देखेगा? एनिमल। चलिए गिवन क्या है अब बताइए। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? बोलिए कितना? अब की बार ये जो आपको दिया गया है ना, आपको फॉफ निकालना है, देखिए ना फॉफ मतलब बाहर भी एफ अंदर भी एफ। तो चलिए फॉफ की कहानी देखते हैं। एफ ऑफ एफ, पहले इसको लिखिए, एफ एफ एक्स लिख लिए। अब ध्यान से सुनिएगा, साइड में इसको ले चलिए, अब साइड में ले जाके कैप्टन एफ है, तो आप लिखिए एफ एक्स बराबर क्या। और हम बताए थे कि जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट बनाइए, जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बना दिए। चलिए देखिए बनाए हैं आप, थोड़ा यहाँ मझली ब्रैकेट बना देते हैं, 3 माइनस हो गया, और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। इस ब्रैकेट में आप क्या भरिएगा? एफ एक्स, यही भरिएगा ना। अरे यहाँ भी एफ एक्स भरिएगा, यहाँ भी एफ एक्स भरिएगा। एफ एक्स है कितना अब ये बताइए, एफ एक्स कितना है? 3 माइनस 1/3। ये क्या निकाले आप? एफ एक्स ना। इस पूरे के ऊपर में कितना है? अरे पूरे के ऊपर में 3 है, और यहाँ पे ये 3 कैंसिल। अब क्या चमकेगा बताइए? अब बोलिए तो। 3 माइनस, ये पावर का खत्म, -3 माइनस माइनस, और ऊपर में 3 से 3, डी नंबर।
देखते हैं कब पूछा है। चलिए इधर आ जाइए, बोलिए तो। यहां पे आपको नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है, गिवन बताइए क्या है। एफ एक्स बराबर कितना, क्या बताएं एफ एक्स को, फिर रिप्लेस एक्स को वाई से, वाई को एक्स से, कर लिए। अब इस y के जगह पे x रखिए और आपको y के लिए सॉल्व करना है। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो y बराबर कितना, कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हम जी। y को किससे रिप्लेस कीजिएगा आप, f इनवर्स x से। आंसर क्या हो जाएगा, 10 तक पहुंच गए। चलिए इसमें देखिए क्या है, ये कर लीजिएगा, यही आएगा इस बार 2 नंबर में, ध्यान से देख लीजिए। चलिए बनाइए क्या होगा, कॉपी पे निकालिए, बनाइए इसको। एट एक्स आ रहा है, चलिए अब काम क्या कीजिएगा इसमें। सबसे पहले देखिए गिवन क्या है, एट एक्स क्यूब, और जी एक्स इक्वल टू क्या है, आपसे पूछा क्या है वो। देखिए फॉग सिर्फ लिखा है तो भी फॉग ही होगा, और कभी कभी फॉग एक्स दे देता है, ऐसा दे देता है ऐसा, तो आप समझ जाइए इसका मतलब भी फॉग ही है। एफ और अंदर में हो गया। अब साइड में आइए, कैप्टन कौन है, जो पहले आया वो कैप्टन है, एफ आपका कैप्टन है, तो लिखिए एफ एक्स बराबर कितना, क्या बोले थे, जहां जहां एक्स है वहां वहां ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, छोड़ दिए। इसको उठा के यहां लाइए, यहां पे क्या लिखिएगा 8, और यहां पे किसको भरिएगा, सॉरी जी एक्स, हो गया, यही भरिएगा ना। अब जी एक्स क्या है आपका, तो फॉग जो आपका हो जाएगा 8, और जी एक्स कौन है, एक्स पे पावर, और यहां पे ये और ये 8x, बोलिए कौन सा, चलिए इधर आ जाइए, क्या बोला है, गिवन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू कितना, अच्छा इनवर्स ही पूछा है ना, रिप्लेस एफ एक्स को किससे, देखिए अब बोलिए y बराबर कितना, अब आपको क्या करना है, रिप्लेस x को y से और y को x से, रिप्लेस कर दीजिए। तो x और 5y प्लस 4, इस 4 को इधर भेजिए, इक्वल टू y को किससे रिप्लेस कीजिएगा। देखिए हम जानबूझ के बना दे रहे हैं, ये कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा, आप भी जान रहे हैं। ये तो हो गया ना, अभी अभी बनाए नहीं, फॉग तो हो गया है।
फॉग ही पूछा था ना। चलिए बना ही देते हैं। चलिए गिवन बताइए। एफ एक्स इक्वल टू क्या है? अब जी एक्स क्या है? और पूछा है आपसे फॉग, एफ ऑफ, चलिए साइड में आइए। अब आप ध्यान से देखिए, एफ एक्स बराबर है आपका 8x3। हम बताए थे जहां जहां x है वहां ब्रैकेट बना के छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अब बोलिए कितना हो जाएगा? 8 और क्या ब्रैकेट में gx ना। अब बताइए, तो 8 gx का वैल्यू, वही तो आंसर आया जी। कहाँ गॉफ? अच्छा गॉफ और फॉग दोनों पूछा है ना। चलिए 8x हो गया, कोई दिक्कत? ये क्या निकाल दिए हम उधर नहीं देखे, हम ये गॉफ नहीं देखे, हम फॉग निकाल दिए। आप गॉफ निकाल लीजिए। गॉफ कैसे निकालेगा ये बताइए। आप सबसे पहले ये बताइए क्या निकाले आप? फॉग जो निकाले हैं आप, x आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। 8x, एक काम हो गया आपका। अब आपको निकालना क्या है? गॉफ निकालना है। तो गॉफ के लिए हम क्या बताए थे? जी, कैप्टन कौन है? कहाँ गया जी? जी जी यही है, ऐसे लिखिएगा ना। ब्रैकेट देखिए, x के जगह पे ब्रैकेट, खाली जगह हो गया और यहाँ पे भर दिया। अब ये बताइए, यहाँ पे भरिएगा 8x और यहाँ पे, यानी फॉग जो आया वही गॉफ आया। चलिए इसमें बताइए। अच्छा, अरे भैया ये लोचा काहे हो गया? हम 8 पे ध्यान ही नहीं दिए। 8 भैया बाहर निकलेगा तो 2 बन जाएगा ना। सेम नहीं आया, सेम नहीं आया, भूल जाइए। चलिए देखिए इसमें क्या है, बोलिए। गिवन क्या है आपका? ये तो बनाए थे ना, अभी तुरंत तो बनाए थे ये क्वेश्चन। नहीं, अभी अभी बनाए, थोड़ा देर पहले। इसको हटा देते हैं क्या? क्या वह अप्रूव तो हुआ था, आया था एक्स। हम जानबूझ के किए हैं कि आपको 2 नंबर में दिक्कत ना हो। ये सब कहाँ चला गया जीती? ले ये क्या आ गया? यहाँ तक था। चलिए इधर आइए। क्या बोला है? 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव। इफ, सुनिए सुनिए, आपके पास बहुत सारा उपाय है। आप सबसे पहला काम ये कीजिए, गिवन क्या है आपका? गिवन बोलिएगा, एफ सच डैट आर टू आर, और बोलिए एफ एक्स बराबर। अब आप कुछ मत कीजिए, सबसे पहला काम ये कीजिए, x के जगह पे x1 रखिए, रख लिए। अब फिर x के जगह पे हमेशा ये काम तभी करना है आपको जब आपको 1 1 चेक करना हो। क्या चेक करना है? फिर से बोलिए। 1 1 चेक करने के लिए क्या कीजिएगा आप? x के जगह x1 और, अच्छा अब लिखिएगा। अब कर लिख दें। 4 1 1 फंक्शन लिख दिए। आपको पता होना चाहिए f(x1) बराबर f(x2), ये आप मान लीजिए। लेकिन शर्त है, ये मानने के बाद आपको प्रूव करना होगा कि x1 और x2 बराबर है। तो चलिए हम बोलिए,
इसके जगह पे ये रखिएगा और इसके जगह पे भी रख दिए। अब इसके आगे क्या कीजिएगा बताइए, इसको इधर लेके आइए, तो x1 का क्यू माइनस बराबर, आपको नहीं लग रहा है ए क्यू माइनस, बोलिए क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस बी, और बोलिए क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको हम कुछ नहीं किए, ए क्यू माइनस बी क्यू पे तोड़ दिए। किस पे तोड़ दिए इसको, अगर आपको याद हो तो ए क्यू माइनस बी क्यू होता है ए माइनस बी प्लस, यही होता है ना, इसी पे तोड़ दिए। मतलब इसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए। एक बार इसको जीरो करेंगे बराबर कितना, तो x1 बराबर, देखिए चमक गया, चलो इधर आइए, आपको यहां से क्या मिला, x1 बराबर मिल गया, देखिए ना x1 बराबर क्या मिला, x2, कोई दिक्कत, अच्छा अब क्या करें, यही तो, अरे यही तो करना था, x1 बराबर क्या करना था, अगर आप ये मानते हैं तो आपको x1 बराबर x2 दिखाना होगा। फिर से बोलिए, अगर ये आप मानते हैं तो आपको क्या दिखाना होगा, कारण 1 का कंडीशन यही बताए थे ना, f(x1) बराबर, आप शौक से मानिए, आप मान लीजिए, लेकिन दुनिया को आप दिखा दीजिए कि x1 बराबर, अगर आप ये दुनिया को नहीं दिखा पाए तो ये 1 नहीं होगा, मेनी 1 हो जाएगा। तो हम तो दुनिया को दिखा दिए ना कि x1 बराबर, अगले लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे देखिए, सो f(x) इज 1 फंक्शन। ये कैसे बोल दिए आप सर, हम जैसे इसको देखे, किसको, x1 बराबर, तो वैसे हम बोल दिए कि f(x) इज 1 फंक्शन, कोई दिक्कत। अब आ जाइए मेथड 2 पे, मेथड 2, मेथड 2 में क्या है, f सच डेट, बोलिए क्या है, r टू r, और f(x) बराबर बोलिए x3। अब आप x3 का एक ग्राफ बना दीजिए, ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, बन गया ग्राफ, और ये x एक्सिस और ये किसका ग्राफ है। अब आप एक हॉरिजेंटल लाइन को ड्रॉ करवाइए, कहीं भी देखिए ना, हॉरिजेंटल लाइन कितने पॉइंट पे काट रहा है देखिए, तो लिखेंगे cut the graph at 1 point, so f(x) is 1 फंक्शन। अब आप देख लीजिए दोनों में आपके लिए आसान क्या है, इतना भी अगर आप तो ग्राफ 10 दिन पढ़ाई का है, यो नहीं आता है तो बेकार है पढ़ना। हाँ आता है ना, हाँ झूठ मूठ का सुन गए इतना। चलिए ये इसमें कोई सबका ग्राफ बना लीजिएगा, अगर 10 लेक्चर देखे हो तो इसमें कोई दिक्कत। मेथड 1 मेथड 2 बोलेगा नहीं सर हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे मेथड तीसरा आ जाइए। तीसरा मेथड में आपको काम क्या करना है, एफ देखिए क्या है, r टू r, और f(x) बराबर बोलिए x, लेकिन हम इसको बोलेंगे अगर बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, तीनों में से कोई भी सही है। इसका नाम हम दिए हैं क्या, एरो डायग्राम। देखिए इसमें करते क्या है हम लोग, एक घर बना लिए, पहले युद्ध का मैदान तैयार कीजिए, देखिए ये A और ये B और ये आपका क्या है F, कोई दिक्कत। अब आपको नंबर लेना है, कोई बच्चा लेता है 1 2 3, देखिए ऐसा नंबर लीजिए। थोड़ा इसके बारे में देखिए, आर मतलब कौन है,
रियल नंबर सब कुछ, तो थोड़ा निगेटिव लीजिए, थोड़ा पॉजिटिव लीजिए और थोड़ा जीरो, तो एक एक होता है सर। चलिए, तो हम एक काम करते हैं, हम -2 ले लेते हैं, फिर -1 भी ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 4 ले लेते हैं। ऐसा नहीं कि इतने हैं, मतलब सिंपल लिए। जैसे मान ली सराय में जितना स्टूडेंट रहता है, अगर आपको स्टूडेंट के बारे में जानना है तो सबसे बात कीजिएगा, चुनिंदा देख लीजिए, नहीं समझेगा उसका देख लीजिए क्या बिहेवियर सब है, पता चल जाएगा कि इधर का बच्चा कैसा होता है। टीचर के बारे में जानना है तो वो भी जान सकते हैं आप लोग सिंपल लेके, आए हाँ जैसे भी हो। अब -2 को कल है तो को पकड़े थे हम, अब गुस्सा में पकड़ा गया। मान ले जाए कि पिताजी क्या था उसका, किसान है, और बेटा यहाँ IAS से कम नहीं है, गुस्सा में पकड़ा गया, लेकिन अब क्या करते, इसीलिए हम बच के रहते हैं झूठ मूठ का। -2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? अच्छा, इसमें भी रियल नंबर ढेर सारा है। -1 का क्यू, 0 का, 1 का 1, 4 का 64 होगा ना। ये सिंपल लिए, ऐसा नहीं है कि हम -2 भी होगा सब कुछ होगा। ये बताइए जितने को तीर लग रहा है, कै को तीर लग रहा है? अरे इसको कितना तीर लगा? इसको एक ही तीर लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है? ये 1 1 है। अब अरे भाई हाँ जान, ये बात सही है कि 1 1 भी है, और लेकिन आपको मतलब किससे है? बस खत्म कहानी। ये 3 मेथड है, जो आपको अच्छा लगे बना लीजिए। चलिए देखिए इसमें क्या है, मेनी 1 है, साथ में क्या है? इनटू दिया है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इधर आइए, सबसे पहला काम देखिए, गिवन क्या है? फंक्शन सच डैट R to R का मतलब जान रहे हैं ना, R का मतलब -∞ से +∞ होता है। फंक्शन क्या है ये बताइए? fx इक्वल टू, कितने लोग को इसका ग्राफ पता है? साइड में बना दीजिए अगर पता है तो। ऐसा ऐसा बनेगा ग्राफ, बन गया, ये x और ये y, और यहाँ पे 0 और 0। अब एक बात ये बताइए कि जैसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कीजिएगा, ये कितने पॉइंट पे कट किया? तो हम लिखेंगे कट द ग्राफ वन पॉइंट, मोर देन 1 पॉइंट, या अगर आप खूब लिखना चाहते हैं so fx is many one function, many, अरे भैया 1 1 नहीं है तो क्या है? ये लाइन लिख दीजिएगा, इससे एक बात प्रूव हो गया, क्या? मेनी 1। अच्छा और बोला है, और क्या बोला है? सबसे पहले अब ये बताइए, रेंज ऑफ fx, रेंज ऑफ fx कहां से कहां तक है? देखिए रेंज के लिए y को देखा जाता है, नहीं रेंज के लिए y को, तो 0 से इंफिनिटी, तो इसका रेंज है y बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। रेंज कहां से कहां तक? अच्छा, अब कोडोमेन क्या है? कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है -∞ से, ये दोनों बराबर है क्या? अरे भैया इसमें निगेटिव है, ये नहीं है, तो कहां से बराबर होगा? तो लिखेंगे, ये कहां से पता चला? -∞ से +∞ को ही हम लोग r बोलते हैं। क्या बोलते हैं? r। आज जान लीजिए x² का जो रेंज होता है वो 0 से इंफिनिटी, ऊपर। अब एक बात और बताइए कि
रेंज नहीं है बराबर किसके, कोडोमेन के। सो fx इज, दोनों क्वेश्चन से क्या सीखे आप कि सर ग्राफ जो है वो बेस्ट तरीका है। नहीं समझे बात को? आपको 1-1 चेक करने का तो तरीका है, लेकिन ऑन टू चेक करने का कोई तरीका नहीं, आपको ग्राफ ही बनाना होगा। तो ग्राफ बना के हम दुनिया वाले को दिखा दिए, और थोड़ा और सजावट कर दीजिएगा। इसका नाम आपका है fx इक्वल टू क्या, x स्क्वायर, और लिख दीजिएगा रेंज इसका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा इसका 0 से इन्फिनिटी। अब कोडोमेन कितना दिया हुआ है, r मतलब रियल नंबर, ये बराबर नहीं। चलिए सर बताइए। ऑन टू फंक्शन का मतलब समझ रहे हैं? चलिए fx बराबर बताइए, आपको पता होना चाहिए कि fx बराबर 2x मतलब y इक्वल टू 2x, और इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, और ये पास करेगा ऑरिजिन से। कहां से पास करने वाला है, ऑरिजिन से पास करने वाला है। तो ध्यान से देखिए, ऐसा ये किसका हो गया, ये ग्राफ है आपका fx इक्वल टू 2x का, एकदम चलता जाएगा एकदम ऊपर, और ये हमेशा नहीं चलता जाएगा। अब एक बात और बताइए कि इसका रेंज क्या है, रेंज है -∞ से, और इसी को बोलते हैं क्या, अच्छा क्वेश्चन में कोडोमेन क्या है, कोडोमेन बोलते हैं तीर के बाद वाले को। तो कोडोमेन भी क्या है, आप खुद बताइए, रेंज और कोडोमेन। तो क्या लिखिएगा आगे, यहां पे क्या लिखिएगा, रेंज बराबर कोडोमेन। सो fx इज, कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए कितना हो गया, 5 बोला जाए। एक काम करते हैं, यहीं रोक देते हैं, ठीक है। 20 मिनट में 10 मिनट में जिसको आना है आइए, नहीं आ सकते हैं तो भी क्लास